झारखंड में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, एक घायल अर्जुन मुंडा व रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। भाजपा एसटी मोर्चा रांची जिला के ग्रामीण अध्यक्ष जीतराम मुंडा की अपराधियों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि भाजपा और मांझी मंडल के मंत्री राजकिशोर साहू को हाथ में गोली लगी है। यह वारदात बुधवार की शाम और मांझी थाना क्षेत्र के पालू स्थित आयरन लाइन होटल पर हुई। इस घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर तीखा प्रहार किया है। घटना से पहले दोनों नेता रूपा तिर्की प्रकरण में नाम आने पर बंधु तिर्की के पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल होने और मांझी ब्लॉक चौक गए थे। कार्यक्रम के बाद वह लोग लाइन होटल पर चाय पी रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जीतराम मुंडा के सिर में गोली जा गिरी। उन्हें और राजकिशोर साहू को मेदांता अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जीतराम को मृत घोषित कर दिया। वहीं हाथ में गोली लगने से घायल राजकिशोर साहू का इलाज चल रहा है। पीएनबी लॉकर कांड में बैंक मैनेजर समेत 13 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद किया 1 किलो 395 ग्राम सोना। मेदिनीनगर में पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर से जेवर गायब करने के मामले का खुलासा पलामू पुलिस ने कर दिया। इस मामले में बैंक के मैनेजर और डिप्टी मैनेजर सहित 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 1 किलो 395 ग्राम सोने के जेवर बरामद किए। डिप्टी मैनेजर को मदद करने वाले 2 मुख्य आरोपी ओम प्रकाश चंद्रवंशी उर्फ रिशु व मनोज सिंह फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बुधवार को बताया कि फरवरी में ही गुरजीत सिंह व एनएन तिवारी के लॉकर से जेवर गायब होने का मामला सामने आया था। उस वक्त डिप्टी मैनेजर प्रशांत व शाखा प्रबंधक वर्धन कुमार ने मामले को दबा दिया था और ग्राहकों से समझौता कर जेवर लौटा दिया था। इस प्रकार मामला दब गया था। 14 सितंबर को कृषि वैज्ञानिक अशोक कुमार सिन्हा ने जब लॉकर ऑपरेट नहीं हुआ और उसे तोड़ने के बाद जेवर गायब मिले तो मामला उजागर हुआ। धोती, लुंगी और साड़ी योजना की हुई शुरुआत। सीएम हेमंत सोरेन बोले, 2021 है रोजगार का साल, जाने आने बड़ी बातें। सीएम ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए भी सरकार प्रयासरत है। 40 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति देकर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य के बनने के बाद 20 साल तक बाहरी मानसिकता वाले लोगों ने सरकार चलाई, व्यवस्थाएं प्रभावित की, गलत नियमावली बनाकर पिछली सरकार ने झारखंड वासियों मूलवासियों की भावना के साथ खिलवाड़ किया। वर्तमान सरकार नई नीतियों और नए कानून बनाकर गलत मंसूबे का सफाया कर रही है। हम नए कानून झारखंड के हित में बना रहे हैं। इससे राज्यवासियों को वर्तमान और भविष्य में लाभ मिलेगा। मौके पर मुख्यमंत्री ने दुमका की धरती से सोना सुवर्ण धोती साड़ी लुंगी योजना की शुरुआत की। तकरीबन 268 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्ति बांटी। धनबाद में जज की मौत मामला। हाईकोर्ट में सीबीआई के डायरेक्टर ने बताया, हर एंगल से कर रहे हैं जांच, किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जाएगा। धनबाद के जज उत्तम आनंद के मौत के मामले की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। इस दौरान सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सीबीआई हर एंगल पर जांच कर रही है, अभी जांच जारी है और किसी भी एंगल नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने अगले सप्ताह प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने सीबीआई के जोनल डायरेक्टर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट दे रही है, लेकिन उनमें कुछ भी नया नहीं है। गरीबों के मुफ्त इलाज में अपने राज्य अव्वल। आयुष्मान योजना के तहत रांची में अब तक 1.15 लाख मरीजों का मुफ्त ट्रीटमेंट ऐसा करने वाला देश में चौथा और झारखंड में पहला जिला।
आयुष्मान योजना के तहत गरीब मरीजों का इलाज करने के मामले में अपने रांची देश भर में चौथे स्थान पर है, जबकि झारखंड भर में रांची पहले स्थान पर है। रांची में अब तक 1,15,518 लाभुकों को इसका लाभ मिल चुका है। बात करें राज्य के अन्य बड़े शहरों की तो राज्य में रांची के अलावा जमशेदपुर में 93,567 व अन्य धनबाद में 63,044 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के 57 लाख परिवारों को 90,40,102 लाभुकों को का गोल्डन कार्ड निर्गत कराया जा चुका है। योजना के तहत राज्य में कुल 791 अस्पताल सूचीबद्ध है, जिनमें से 220 सरकारी, 516 निजी और 55 अस्पताल भारत सरकार की ओर से सूचीबद्ध किए गए हैं। गुमला के चैनपुर में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, कई घरों को किया ध्वस्त, दस्तक में है ग्रामीण। चैनपुर प्रखंड में 3 हाथी उत्पात मचा रहे हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। कई घरों को हाथियों ने ध्वस्त कर दिया, वहीं धान की फसल को भी रौंद दिया। घर गिराने से बर्तन व अन्य सामान बर्बाद हो गए। अभी भी हाथी चैनपुर प्रखंड के गांव में घूम रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत है। जमगाई गांव निवासी पारा शिक्षक इम्तियाज खान के घर को जंगली हाथियों के झुंड ने ध्वस्त कर दिया। साथ ही घर में रखे लगभग 85 किलो चावल को खा गए। घर में रखे बर्तन, बक्सा व गेट ग्रिल को भी नुकसान पहुंचाया है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है दुर्गा पूजा। छकौड़ी मियाँ के नाम से बना था पहला लाइसेंस। जब देश गुलाम था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस समय स्वर्गीय जतरा टाना भगत की भूमि पर घाघरा प्रखंड में दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई। घाघरा में दुर्गा पूजा का इतिहास 95 साल पुराना है। 1926 में दुर्गा पूजा सर्वप्रथम घाघरा के थाना चौक में बंगाली पद्धति से शुरू की गई थी। घाघरा में उस वक्त थाना प्रभारी अभय बाबू थे, जो कि बंगाल के रहने वाले थे। उन्होंने ही दुर्गा पूजा की शुरुआत एक झोपड़ी से शुरू की थी। शुरुआती दौर में जब दुर्गा पूजा का दौर था, तब पूजा में कुल खर्च 150 रुपये आया था। अब वही दुर्गा पूजा में लाखों रुपये खर्च हो जाते। अखिलेश साहू व संजय सिंह ने बताया कि उस समय रांची जाकर मूर्ति लगाई गई थी। आज जिस जगह में झोपड़ी से दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी,